बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ आम खबरें हैं, लेकिन आपने गुज़िश्ता रोज़ देखा कि किस तरह से तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया गया। और वो क्यों लिया गया? क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए गए थे। जबकि इस केस की समाअत जब चल रही थी और उसमें दलाइल चल रहे थे, तो उसमें तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं उन्होंने ये नुक्ता भी उठाया कि दीगर जमातों ने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया और आपने उन्हें वक्त दे दिया। काजी फ़ाइज़ा साहब ने सुना और काजी फ़ाइज़ा साहब ने एक उसमें जुमला भी ऐड किया। अब वो सिर्फ कौम को लारे देने के लिए था। वो जुमला ये था इलेक्शन कमीशन के वकील को कि आप कोई इंतकाम तो लेना नहीं चाह रहे, यानी कि उन्होंने किसी और अल्फाज में कहा था। मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको बता रहा हूँ ताकि उसका मतलब यही था। उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा कि आप सिर्फ तहरीक इंसाफ के पीछे लगे हुए हैं, बुरा ना मानिएगा, मैं थोड़ा सा सख्त सवाल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि लोग इसके बारे में पूछेंगे भी, बात भी करेंगे, लेकिन ये मेरा जानना बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ एक जमात के पीछे तो नहीं लगे हुए। जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि नहीं नहीं हजूर, हम तो अपना काम ईमानदारी दयानतदारी से कर रहे हैं। वो इतना ईमानदारी और दयानतदारी से कर रहे हैं कि उन्होंने ANP को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया, जबकि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। उन्होंने सिर्फ दरख्वास्त की कि हमें थोड़ा सा वक्त दे दिया जाए, हम थोड़ी देर में करवा लेंगे, यानी कि 4-5 महीने बाद। उन्होंने कहा ओके जी, कोई मसला ही नहीं, आप 4-5 महीने बाद करा लेना, ऐसा कोई मसला नहीं है। वहीं तहरीक इंसाफ का जो बल्ला था वो बढ़ गया। अब वो बढ़ा कैसे कि सुप्रीम कोर्ट में 14 घंटे की लगभग की कोई समाअत चली, और ये समाअत में कोई समाअत नहीं थी, इतनी कोई लंबी होनी नहीं थी। मुझे नहीं पता कि इसको इतना लंबा क्यों किया गया। अब जो फ़ैसला महफूज कर लिया गया, तो उस फैसले महफूज करने के बाद भी उससे इतना डिले किया गया। हमें टाइम दिया गया था कि लगभग कोई 7:30 साढ़े 8 बजे के टाइम पर ही फ़ैसला सुना दिया जाएगा। फिर बताया गया कि नहीं, 9:30 बजे ही फ़ैसला सुना दिया जाएगा। उसके बाद इस तरह से 10:30 साढ़े 10 से 11:30 बजे तक ये फ़ैसला सुनाया गया है। इसी तरीके से जहाँ पर इलेक्शन कमीशन है वो भी अपने वक्त बढ़ाया जा रहा था कि कागजात नामजदगी जमा करवाने में 1 घंटे कर करके इस तरह उन्होंने 12:30 आखिरी बढ़ाया, यानी कि 5 बार वक्त बढ़ाया गया है। अब बताया ये जा रहा है कि चीफ जस्टिस साहब तो मुतमईन थे, मुतमईन यानी कि उन्हें इंस्ट्रक्शंस थी पहले से कि मैंने क्या फ़ैसला देना है। लेकिन जो बाकी जो दीगर जजेस हैं उनके अब बताया जो जा रहा है, मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेरी ज़ाती राय है या मुझे किसी ज़राए ने बताया। अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया कि वो 2 जजेस के जो फ़ैसले थे ना, वो चाहते थे कि तहरीक इंसाफ को बल्ला दे दिया जाए, लेकिन काजी फ़ाइज़ा साहब को इंस्ट्रक्शंस थी, ख़ास इंस्ट्रक्शंस थी कि न बल्ला नहीं देना। अब वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आई थी, उसको अगर आप कड़ी से कड़ी मिलाएं तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आप ये फुटेजेस भी देख सकते हैं कि लगभग कोई इलेक्शन से 6-7 महीने पहले जब ये अनाउंस भी नहीं हुआ था, उस वक्त से लेके अब तक कुछ पेड सहाफ़ी हैं वो हो गए और फैसल वाडा हो गए। इसके अलावा दीगर जितने भी पार्टी छोड़ के गए हैं, याद रखिएगा पार्टी जिन्होंने पहले छोड़ दी थी या छुड़वा दी गई थी, बात एक ही है। उन सब का एक ही कहना था कि तहरीक इंसाफ इस इंतखाबात में नहीं होगी। हमने देखा कि इस इंतखाबात में तहरीक इंसाफ, तो जब उनसे सवाल हुआ कि अगर तहरीक इंसाफ हुई तो उन्होंने कहा कि अब लिख के रखें, अगर तहरीक इंसाफ हुई तो फिर उम्मीदवार नहीं होंगे, वो भी उलट हो गया। फिर उन्होंने एक और चीज़ भी उसमें ऐड की थी कि अगर चले उम्मीदवार भी आ गए, वोटर, उन्होंने कहा चलें वोटर भी नहीं होंगे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, वो भी नहीं हुआ। तीसरी चीज़ एक मेन थी, उन्होंने कहा कि कुछ भी कर लें, तहरीक इंसाफ का बैलेट पेपर पे बल्ला नहीं होगा। अब यानी कि कहाँ से कड़ी मिलती और किधर अटके। बल्ले का जो लफ्ज़ था ना, ये 7 से 8 महीने पहले से चलता हुआ आ रहा है। आप गरीदा फारूकी को उठा के देख लें, जो पेड सहाफ़ी हैं, इस तरीके से दीगर सहाफ़ी, आमिर इलियास राना साहब हैं। आमिर इलियास राना साहब बल्ले के ऊपर क्या कहते हैं, ज़रा ये सुने पहले। इलेक्शन कमीशन कहता है आप हैं कौन? ये बल्ला शल्ला तब मिलना है जब माफी मांगेंगे ना, हर जगह पे। ये बात जहन में रखें। ये एवं नहीं मिल जाना हर जगह। हाँ जी, हर जगह। ये जो कहते हैं ना, मैं को बल्ला नहीं, तुहाडे को बात करांगा, नहीं गल कोई नहीं होनी, माफी मंगनी है और बकायदा मंगनी है, क्योंकि तुसी कला रगड़ा देता है इदारे नू जवाब देना जी। तो काशिफ अब्बासी साहब के शो में ये बैठे हुए दौरान का ये कहना था कि बल्ला तब तक नहीं मिलना जब तक माफ़ी नहीं मांग लेते। अब ये किसको कहना चाह रहे हैं कि माफ़ी नहीं मांग लेते, किससे माफ़ी नहीं मांग लेते और क्यों माफ़ी नहीं मांग लेते? यानी कि ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन से माफ़ी नहीं मांग लेते। तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ ऐसा किया क्या है कि जो माफ़ी नहीं मांग लेते, रहा सवाल जो इल्ज़ामात लगाए थे तो दुरुस्त साबित हुए ना। उन्होंने कहा ये PDM की B टीम है, तो ये तो दुरुस्त साबित हुई। उन्होंने कहा कि ये दयानतदार नहीं है। तो भाई अगर आप पे इल्ज़ाम लगा दिए, एक सबसे बड़ी पार्टी ने इल्ज़ाम लगा दिया इलेक्शन कमिश्नर पे कि आप दयानतदार नहीं है, तो आप इस्तीफ़ा दे के साइड पे हो जाते, कोई दूसरा आ जाता। आप पे तो इल्ज़ाम था, आप दूसरे को दे देते। चलें इतना भी नहीं, तहरीक इंसाफ जब एक चीज़ पे शोर मचा रही थी बहुत ज़्यादा, उनका राइट भी था और उनके साथ ये हुआ भी ROs और DROs पर कि ये ROs और DROs जितने भी हैं ये इन्होंने प्लांटेड करके बिठा दिए हैं। PDM की हुकूमत आई थी तब से ही इनकी
बिठाना उनको शुरू हो गए थे। तब से लेके अब तक, अब जब ये इंतखाबात का टाइम आया तो किस तरह से इनके कागजात नामजदगी छीन छीन के भागे गए और इनको घरों से गिरफ़्तार किया गया। क्या ये इलेक्शन कमीशन को नज़र नहीं आया? क्या ये काजी फ़ाइज़ साहब को नज़र नहीं आया? काजी फ़ाइज़ साहब कहते हैं कि मैं तो टीवी ही नहीं देखता, उन्हें ही नज़र नहीं आया, लेकिन वो उन्होंने एक चवल मार दी। अब उन्होंने चवल क्या मारी? यही बल्ले की समाज चल रही थी जिस पर उनका कुछ अजीब सा ही कहना था। वो क्या कहते हैं, पहले तो वो कहते थे मैं टीवी नहीं देखता, तो अब क्या कहते हैं, अब ज़रा ये सुनो। तहरीक इंसाफ के वकील साहब ने कहा कि टीवी पर कागजात छीनने और तजवीज़ कंदा तायद कंदा के अगवा की फुटेजेस चलती रहीं। काजी फ़ाइज़ साहब मैं तो टीवी ही नहीं देखता, ये उनका बयान था लेवल प्लेइंग फील्ड में। अब इसके बाद ये जब बल्ले का केस चल रहा था उसमें उन्होंने क्या कहा? इलेक्शन कमीशन के वकील, आज हमने पार्टियां डिलिस्ट की हैं। काजी साहब, हाँ जी अच्छा चल रहा था, मैंने वो देखा है टीवी। ये इस तरह से तो ये हमारा हाल है। और रहा सवाल काजी साहब का जो फैसला है, तो काजी साहब का फैसला इनको लेके डूब गया और ये बढ़ गए काजी फ़ाइज़ साहब। इन्होंने अपनी साख को जितना नुकसान पहुंचा लिया है ना, शायद माजी के जितने भी किरदार थे ना, ये उससे ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ ना तो मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर देता हूँ। ये मैंने नहीं लिखे हुए, मैं कोई इनका कॉलमनिस्ट नहीं हूँ, ये भारतीय साहब नहीं है, बाकी कोई देगर ममालिक हैं। इस फैसले के बाद वो अपने अखबारात और ट्विटर हैंडल पर क्या क्या लिख रहे हैं ये आप देख भी सकते हैं, मैगजीन्स में भी। पहले मैं एक ट्वीट दिखा देता हूँ। ये जो अशोक साहब हैं ये आप देख भी सकते हैं, एक प्रोफेसर भी हैं और एक कॉलमनिस्ट भी हैं। इन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान आर्मी इज़ नॉट ओनली स्केयर्ड ऑफ इमरान खान बट ऑल्सो हिज बेड। His party candidates cannot even use the party election symbol, but in the election in Pakistan is become bigger farce than the election in Bangladesh। ये है अशोक साहब, यानी कि बांग्लादेश में जो इंतखाबात हुए हैं वो इतने ही कोई भोंडे एक्सपोज हुए थे, वो इस तरह से उसमें रिगिंग की गई है। अपोजिशन को किया जेल में और फिर आराम से रेंगते वो करके जीत गई और इस तरह से हसीना वाजिद साहिबा वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठ गई। अब यही सूरत हाल कुछ यहाँ पाकिस्तान में भी नज़र आ रही है कि किस तरीके से तहरीक इंसाफ को रोंदा जा रहा है, रगड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक भगोड़े साहब हैं जिनकी प्लेटें चमचे कभी भी घिर जाती हैं, उनको कोई दिल की तकलीफ़ ना हो, कहीं वो सदमा कोई ना ले लें और उनके सदमे की वजह से वो कौमी मुजरिम ना बन जाए कि जिन्होंने सदमा दिया उनकी वजह से इनकी रूह परवाज़ कर गई, तो उसे खुश करने के लिए उसे वज़ीर आज़म के तख्त तक ले जाया जा रहा है। खैर इस तरह से भी देखा जाए ना तो वो वज़ीर आज़म तख्त तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि आवाम नहीं मान रही। अब इस फैसले के बाद आवाम का जो रद्द-ए-अमल है वो बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल है। आवाम ने काजी फ़ाइज़ साहब को, जब ये सुप्रीम कोर्ट से निकल रहे थे फैसला सुनाने के बाद, तो आवाम ने काजी फ़ाइज़ साहब को घेर लिया। घेर के उनके साथ किया क्या, ज़रा ये देखें। जी, तमाम मुजाहिरीन जितने भी वहाँ पर मौजूद थे, तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स थे और कुछ सोशल मीडिया के वर्कर्स भी थे, वो तमाम वहाँ पर मौजूद थे, पूरे दिन से वहाँ मौजूद थे। तो जब काजी फ़ाइज़ साहब निकले हैं तो उनकी गाड़ी को घेर के नारे लगाए हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान जिंदाबाद, कैदी नंबर 804 जिंदाबाद। ये नारे काजी फ़ाइज़ साहब के मुंह पर लगाए गए हैं। यकीनन उनको ये नारे देखने सुनने के बाद, आवाम का जमो गफ़ीर देखने के बाद उनको नींद नहीं आई होगी, वो सत्ते में घर गए होंगे, इसीलिए आज इतना कुछ सन्नाटा नज़र आ रहा है। अब सन्नाटा कहाँ नज़र आ रहा है? सन्नाटा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हद तक नज़र आ रहा है, सन्नाटा सिर्फ पीडीएम की हद तक नज़र आ रहा है। अगर आप तहरीक इंसाफ की बात करें तो जब से ये फ़ैसला है तब से एक माहौल ही चेंज हो गया। यानी ये काजी फ़ाइज़ साहब ने तहरीक इंसाफ के वोटर, सपोर्टर और कारकुनान को और चार्ज कर दिया, उनको और मोबिलाइज़ कर दिया। एक तरह से देखा जाए तो काजी फ़ाइज़ साहब ने एक मुहिम का आगाज़ किया, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और काजी फ़ाइज़ साहब को मैं तो यही कहूँगा, तहरीक इंसाफ के वर्करों, तमाम फॉलोवर्स को, कि काजी फ़ाइज़ साहब का शुक्रिया अदा कर दिएगा कि मुहिम, आपकी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किया। और आपको क्या चाहिए कि उन्होंने आपको इतना मोबिलाइज़ किया कि आप चार्ज हो गए, और आप जब चार्ज हुए तो आप इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हमने आज देखने को मिला है। आप KPK में देखने, एक कन्वेंशन था, उसमें आवाम का समंदर उमड़ आया। इसके अलावा आज कराची में शेर अफजल मरवत साहब ने जलसे का आगाज़ करना था। शुरू में जब CVO पे वो पहुँचे हैं तो अच्छा जलसा रहा। पहले तो रोड वगैरह पुलिस वालों ने बंद कर दिए थे, लेकिन किसी ने कोई झड़प देखने में नहीं मिली। एक जगह पर कारकुनान मौजूद रहे और नारेबाजी करते रहे। शेर अफजल मरवत साहब की दबंग एंट्री हुई जिस पर एक जोश जगा दिया, और वो इस तरह करते करते एक समंदर नुमा बन गई। ये आप विजुअल्स तमाम देख सकते हैं। इसके फ़ौरी बाद
शेर अफजल मरवत साहब ने जाना था एक ग्राउंड में, ग्राउंड का नाम मैं गालिबन भूल गया हूँ, वहाँ पर इनका 9 बजे खिताब था। उस 9 बजे वाले खिताब में उस ग्राउंड को पुलिस वालों ने सील कर दिया, अंदर जितने भी कारकुनान और सपोर्टर वगैरह बैठे हुए थे, आम पब्लिक बैठी हुई थी, उसको ताला लगा दिया और बाहर तमाम पुलिस वाले खड़े हो गए। अब मैं अब तक की आपको अपडेट दे रहा हूँ कि पुलिस वालों ने उस ग्राउंड को बंद कर दिया है और जो अंदर थे वो अंदर ही रह गए, शेर अफजल मरवत साहब तक पहुँचे नहीं हैं। अब देखना ये है कि होता है क्या वो कन्वेंशन, ये जो जलसा अपना करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हालांकि देखा जाए तो जिस तरह से वो पुरअमन इन्होंने एक अपना कन्वेंशन की है कराची में, एक बहुत बड़ा आप विजुअल भी देखे CVO पर, तो उसी तरीके से ये वही करने जा रहे थे। यहाँ कोई लाठियाँ लेके नहीं आया था, यहाँ कोई बंदूकें लेकर नहीं आया था, यहाँ कोई रॉकेट लॉन्चर लेके नहीं आया था, यहाँ कोई दहशतगर्द नहीं आया था। ये इंतखाबी मुहिम थी और इसमें आवाम को मोबिलाइज़ करना था। फिर आखिर में जाते थे तहरीक इंसाफ के वोटर्स के लिए एक अच्छी खबर है और वो ये है कि PTI की सोशल मीडिया टीम ने एक पोर्टल मुतारिफ़ करा दिया है, तो लगभग वो बन चुका है, बस उसके बैकएंड पे थोड़ा सा काम जारी है। उसमें तमाम डेटा इकट्ठा किया जा रहा है और उसमें पुट किया जा रहा है। जैसे ही वो फाइनलाइज होगा उस पोर्टल को आवाम के लिए लाइव कर दिया जाएगा। उसके कुछ विजुअल्स आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। इतना आसान आपके लिए कर दिया है कि आप जिस हल्के में भी रहते हैं, आप अपने हल्के में रह के अपने हल्का का नंबर लिखना, सिर्फ NA1, जिस तरह ये एग्जांपल है NA249, NA250, इस तरह से आप सिर्फ हल्का लिखेंगे तो उसमें आपको कैंडिडेट भी मिल जाएगा और उस कैंडिडेट का इंतखाबी निशान भी मिल जाएगा कि उसका इंतखाबी निशान क्या है। तो ये आपके लिए एक आसानी हो जाएगी कि आपने किसको मोहर लगानी है। तो ये एक अच्छी खबर है और ये आने वाले कुछ ही घंटों में इसे लाइव कर दिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।